तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लिंगबे उल्फ के साथ फाइट के बीच में ही बेहोश हो गया था। फिर लिबाई उसे उल्फ से बचाकर स्मॉल वर्ल्ड में ले आया था और स्मॉल वर्ल्ड में मौजूद ट्रेजर से उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता चला कि स्मॉल वर्ल्ड में मौजूद सभी ट्रेजर लिटिल लायन ने खा लिया था। फिर लिटिल लायन ने लिंगबे की जान बचाने के लिए अपना डिवाइन सोल उसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। तो आप आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में लिंगबे लिटिल लायन की सोल की वजह से होश में आ गया था और कहा मास्टर और एल्डर सिस्टर आप। लुआ ने कहा लिंगबे तुम जाग गई। लिंगबे ने कहा थैंक यू, आप दोनों की वजह से मुझे मेमोरी इतनी आसानी से वापस मिल गई। ये सब मेरी गलती थी, मैं उस समय किसी की ट्रैप में फंस गया था और फिर मेरी मेमोरी पर्ल को छीन लिया गया। अगर आप यहाँ नहीं आते और इस लिटिल लायन ने मेरी मदद करने के लिए अपने डिवाइन सोल का सेक्रीफाइस नहीं दिया होता तो शायद मैं आज हमेशा के लिए गॉड का प्यारा हो जाता। और हिचकिचा कर कहा लेकिन मास्टर मुझे शायद यहीं रुकना होगा, मैं आपके साथ जा नहीं सकता क्योंकि मैं इस लिटिल लायन का डिवाइन सोल को रिपेयर करके उसे कल्टीवेट करने में मदद करूंगा। लिबाई ने कहा ठीक है, लेकिन तुम अभी अभी ठीक हुए हो और एंशियंट बैटलफील्ड डेंजर से भरा हुआ है, इसलिए तुम यह पिल रखो, किसी क्रिटिकल मोमेंट में तुम्हारी जान बचा सकती है। लिंगबे ने कहा थैंक यू मास्टर मेरी बात समझने के लिए। लुआ ने कहा मास्टर मुझे लगा था कि आपके सारे ट्रेजर लिटिल लायन ने खा लिया था, लेकिन आपके पास अभी भी पिल कैसे बची है। लिबाई ने कहा क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मेरे ट्रेजर इतनी आसानी से खाली नहीं हो सकती। अब हम यहाँ से निकलकर तुम्हारी बाकी सिस्टरों को ढूंढने जा रहे हैं। लिंगबे ने कहा मास्टर ये एक एंशियंट टेक्निक है, मुझे यहाँ हंटिंग के दौरान मिला था। मेमोरी लॉस्ट होने के कारण मैं उसे कल्टीवेट नहीं कर पाया और भूल गया था, अब इसे आप रख लीजिए। लिबाई ने टेक्निक को देखकर शॉक हो गया और कहा यह तो डिटेल एंशियंट कल्टीवेशन मेथड है जो मिंग स्वानसेन ने मुझे सौंपी थी, और उस बुक को खोलकर पढ़ने लगा। तभी शॉक होकर कहा अरे नहीं, ये बुक की कुछ पेजेस तो मिसिंग है। लिंगबे ने कहा मास्टर ये बुक इतनी मिस्टीरियस है कि इसे 3000 वर्ल्ड के कई पावरफुल लोगों ने हत्या लिया था और फिर मुझे सिर्फ उसके कुछ रिमेनिंग ही मिला था। और ब्लास्ट करते हुए कहा बाकी पेजेस के बारे में मैंने सुना है कि कुछ तुस्समी आइसलैंड में है। लुआ ने कहा तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, क्या तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। लिंगबे ने कहा नहीं ऐसा बात नहीं है। वेल मैं क्या कहूँ, जब आप लोग तुस्समी आइसलैंड में जाओगे तो समझ जाओगे। फिर से तुस्समी आइसलैंड में शिफ्ट होता है। लुआ हर तरफ की नजारा को देखकर शॉक हो गया और चिल्लाकर कहा अरे नहीं, यहाँ के लोग तो काफी सेमलेस है। लिंगबे सही था और ब्लास्ट करते हुए कहा मास्टर चलिए यहाँ से हम एंशियंट बुक के बाकी पेजेस को ढूंढते हैं। और थोड़ा आगे जाकर एक ब्लैक गर्ल और एक लड़की की हरकत को देखकर चिल्ला दिया और कहा अरे नहीं, यहाँ के लोगों को क्या हो गया, ये सब खुलेआम क्यों कर रहे हैं। लिबाई ने हंसकर कहा लुआ तुम बहुत क्यूट हो। तभी एक आदमी ने लुआ को गलती से धक्का दे दिया जिससे वो लिबाई के ऊपर गिर गया। लिबाई ने कहा अरे ध्यान से लग जाता तो। उस आदमी ने कहा सॉरी सर, मैं कुछ भारी सामान ले जा रहा था इसलिए सड़क पर ध्यान ही नहीं दे पाया। लिबाई ने कहा ठीक है ध्यान से चलिए। लुआ ने ब्लश करते हुए मन में कहा लेकिन मेरे लिए तो अच्छा था, थैंक यू, मैंने मास्टर को काफी लंबे समय से हक नहीं किया था। उस आदमी ने कहा सॉरी, ये लीजिए स्पिरिचुअल पर मेरी ओर से कॉम्पनसेशन गिफ्ट, प्लीज इससे ले लीजिए। फिर वो भाग गया। लुआ ने कहा मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग काफी स्ट्रेंज है, एक छोटा मोटा फार्मर भी आसानी से स्पिरिचुअल बल निकाल सकता है, यह बहुत एबनॉर्मल है। लिबाई ने कहा ठीक है, अपने आसपास के लोगों की फेस को ध्यान से देखो। लुआ ने कहा यहाँ की तो हर कोई मुस्कुरा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर लिबाई ने उसके साथ अपना मेंटल पावर को शेयर करके कहा आप देखो। लुआ ने ये सब देखकर शॉक हो गया और कहा क्या ये सब इल्यूजन में है। लिबाई ने कहा नहीं, रोना भी सच है और हंसना भी सच है, लेकिन सबको एक साथ इस हालत में बनाए रखना स्ट्रेंज बात है, मुझे देखना होगा यहाँ क्या चल रहा है। फिर लिबाई उनके ऊपर सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज कर दिया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिससे लिबाई शॉक हो गया और कहा मुझे इन लोगों का पास्ट दिखाई नहीं दे रहा। लुआ ने कहा मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, रुको। फिर ट्राई करके कहा मुझे इन लोगों के पास्ट के बारे में इस आइसलैंड में बिताए उनकी मेमोरी के अलावा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, शायद उनकी मेमोरी को किसी ने छीन लिया है। तभी लिबाई ऊपर की तरफ देखकर कहा क्या ब्लॉसम पंखुड़ी, अच्छा ऐसा है, कुछ लोग ब्लॉसम फूल के पंखुड़ी का यूज लोगों को रोने को दबाने के लिए करते हैं ताकि वो लोग पास्ट को भूल जाए और मुस्कुराते रहे। अगर हम ब्लॉसम पंखुड़ी के सोर्स का पता लगा सके तो तुस्समी आइसलैंड के सीक्रेट को डिस्कवर कर सकेंगे, फिर एंशियंट टेक्निक के रिमेनिंग को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और वो लोग बात करते करते एक हाउस के पास आ गए। लुआ ने कहा क्या ये एक बोतल है। लिबाई ने कहा चलो अंदर जाकर देखते हैं। बोतल से लड़कियों ने लिबाई को देखकर कहा वो कितना हैंडसम मैन है, मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ। दूसरे किसी ने कहा और वो लड़की भी काफी ब्यूटीफुल है। फिर वो लोग नीचे आकर लिबाई
लिबाई को सेड्यूस करने लगे और दो लड़कियों ने तो लिबाई को जकड़ ही लिया। तभी लिबाई ने एक स्पिरिचुअल पर्ल निकालकर हवा में उछाल लिया और कहा ये एक हेवनली लेवल का पर्ल है, जो भी इसे पहले पकड़ेगा ये उसी का होगा। फिर सभी लड़कियां उन दोनों को छोड़कर हेवनली पर्ल के पीछे भाग गए। लिबाई ने कहा चलो बेथल के बैकयार्ड में चलते हैं। तभी वो लोग सामने खड़े एक लड़की को देखकर शॉक हो गया। लुआ ने कहा येमिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी मास्टर है और मैं तुम्हारा एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर हूँ, क्या तुम हमें नहीं पहचानते? येमिंग ने कहा अपने गलत आदमी को पकड़ लिया है, मुझे छोड़िए प्लीज, मुझे जाना होगा। फिर वो यहाँ से भाग गया। लुआ उसे पीछे से पुकारते हुए रुक गया और कहा मास्टर क्या येमिंग भी अपना मेमोरी खो बैठा है? लिबाई ने कहा मैंने उसके सोल को झाँका, उसने अपने मेमोरी को नहीं खोई थी, वो जानबूझकर हमसे छुप रही है। लुआ ने शौक होकर कहा क्या? हालांकि पास्ट में येमिंग दूसरे मार्शल सिस्टर की तरह आपके लिए फीलिंग नहीं रखती थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो हमेशा आपको एडमायर करती थी। आपके लिए ही उसने होली किंग रियलम में एंटर करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, अब वो ऐसा कैसे कर सकती है? लिबाई ने कहा वो प्लेजर पेविलियन से बाहर आई और ऐसा दिखावा किया जैसे वो हमें जानती ही नहीं। फिर वो प्लेजर पेविलियन में वापस भाग गए। लगता है उसका यहाँ से डीप रिलेशन है, चलिए अंदर जाकर देखते हैं। लुआ ने कहा ठीक है चलिए। तभी अंदर से साउंड आया, जो कोई भी अंदर आएगा वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उनके पास जोर से ब्लास्ट हो गया, जिससे हुआ डस्ट फैल गया। लुआ ने मुंह ढकते हुए कहा अरे नहीं, ये तो बेहोशी का गैस है। लिबाई ने मन में कहा चलो खेल शुरू हो गया है, अब हालत के हिसाब से रिएक्ट करता हो, और बेहोश होने की एक्टिंग करके जमीन में गिर गया। फिर उनके बेहोश होने के बाद दो लड़कियां उनके पास आकर एक दूसरे से कहा यह आदमी नॉर्मल नहीं है, शायद से वो हमारी मदर गॉड को हेल्प कर सके, उसे उनके पास भेज दो। दूसरे लड़की ने कहा ठीक है। लिबाई ने मन में कहा उन्होंने मुझे लुओ से अलग कर दिया है, आखिर कर क्या रहे हैं? तभी एक लड़की ने लिबाई को जमीन में फेंक कर कहा मदर गॉड, यह आदमी तो इस आइसलैंड पर बिल्कुल नया है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हो सकता है कि यह आपके लिए सही ट्राइपॉड हो, इसलिए हमने उसे आपके पास ले आए हैं, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? मदर गॉड ने कहा ठीक है मैं समझ गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लिबाई ने मन में कहा वो मुझे एक ट्री के लिए ट्राइपॉड की तरह सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, क्या तुस्सुमी आइसलैंड के लोग इसी डीमन ट्री के कंट्रोल में है? तभी उस ट्री से कुछ टेंटिकल निकलकर लिबाई की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर लिबाई गुस्से से आइज ओपन करके कहा अब ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है, और अटैक करके उन टेंटिकल को तोड़ दिया। फिर गुस्से से कहा एक ट्री इतना इविल कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें एक अच्छा ट्री कैसा होता है सिखाऊंगा। फिर स्काई बर्निंग फायर से उस ट्री पर अटैक कर दिया, जिससे हुआ जोर से ब्लास्ट हो गया। फिर डस्ट हटने के बाद दिखाया जाता है हुआ एक ब्यूटीफुल लड़की अपीयर हो गया। फिर दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। लिबाई ने मन में कहा वो बाल बच गई, ये कोई नॉर्मल लेडी नहीं है, अगर मेरा उससे फाइट हो जाए तो नहीं पता कि मैं उसे जीत सकता हूँ या नहीं, लेकिन वो ब्यूटीफुल है, अगर उसे मेरा बॉडी पसंद है तो मैं उसे सेड्यूस कर सकता हूँ। तभी धीरे धीरे वो लड़की लिबाई के पास आने लगा। लिबाई ने कहा क्या आप मुझे सचमुच ट्राइपॉड के रूप में यूज करना चाहते हैं? लड़की ने झुककर कहा ग्रीटिंग इमॉर्टल लॉर्ड, आई एम सॉरी, मैंने आपको ऑफेंड किया, मुझे पता नहीं था कि आप कौन है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लिबाई कंफ्यूज होकर कहा क्या इमॉर्टल लॉर्ड, क्या मेरा कोई ऐसा भी आइडेंटिटी है जिसे मैं खुद नहीं जानता? मदर ट्री ने कहा मुझे इमॉर्टल लॉर्ड की रिकॉग्निशन से मिलने की कभी भी उम्मीद नहीं थी, खैर मुझे लगता है कि डेस्टिनी ने मेरे लिए सब कुछ तय कर दिया है। लिबाई ने मन में कहा क्या इमॉर्टल लॉर्ड की रिकॉग्निशन जिसके बारे में वो बात कर रही है, क्या वो मेरी ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी से रिलेटेड है? और मदर गॉड से कहा अब मुझे इमॉर्टल लॉर्ड क्यों कह रही है, और ये आइसलैंड किस लिए है? मदर गॉड ने कहा इमॉर्टल लॉर्ड जल्दी की कोई बात नहीं है, मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्या आप मेरी एक रिक्वेस्ट मान सकते हैं? लिबाई ने कहा कौन सा रिक्वेस्ट? मदर ट्री ने लिबाई के पास आकर कहा मैं बस आपसे डुअल कल्टीवेशन करना चाहती हूँ, उसके बाद आपका जो भी सवाल होगा मैं सबका आंसर दूंगा। लिबाई ने मन में कहा क्या डुअल कल्टीवेशन, लेकिन अगर मैं उससे डुअल कल्टीवेशन करूँ तो मेरा भी फायदा होगा, क्योंकि वो काफी पावरफुल डिमन गर्ल है। और ब्लश करते हुए कहा शुक्र है कि वो अब ह्यूमन जैसा दिख रहा है और ट्री जैसा नहीं दिखती, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ कुछ भी अच्छे से कर पाता। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मन में कोई बुरा विचार आ रही
रही है। मैं बस अपना कल्टीवेशन पावर को बढ़ाना चाहता हूँ और इस आइसलैंड के सीक्रेट को जानना चाहता हूँ। और मादा ट्री के हाथ को पकड़कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। मादा ट्री ने कहा, ठीक है, मैं इसे अभी स्टार्ट करता हूँ, और अपना आंखें बंद करके उसके अरमान पर पानी फेर दिया। लिवाई ने उससे देखकर शॉक हो गया और गुस्से से अपने हाथ को छुड़ाकर कहा, क्या ट्री इसी तरह डुअल कल्टीवेशन करता है? मादा ट्री ने कहा, हाँ, हमारी तो ब्रांच ही बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब ब्रांच एक दूसरे से मिलते हैं तब हमारी अपोजिट सेक्स के साथ डुअल कल्टीवेशन होता है। और ढेर सारे कुछ बातें बताने लगा। वो सब इतना काम का नहीं था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। लेकिन दूसरे साइड ट्री के डुअल कल्टीवेशन की बातें सुनकर लिवाई के अरमान पर पानी फैल गया और वो स्पीचलेस हो गया। फिर दोनों के बीच कल्टीवेशन शुरू हो गया। लिवाई ने मन में कहा, कुछ ही पल में तुस्तुमी आइसलैंड की नेचुरल स्पेशल पावर उसकी बॉडी से मुझ तक पहुंच रही है। इस थोड़े टाइम में ही मैं वॉइड इमॉर्टल रियलम की मिडिल स्टेज तक पहुंच गया हूँ। फिर सीन 1 घंटे के बाद शिफ्ट होता है। मादा ट्री ने कहा, बस काम हो गया है। लिवाई ने कहा, ठीक है, अब आप मेरी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे इमॉर्टल लॉर्ड क्यों कहते हैं और मैं इस आइसलैंड के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मादा ट्री ने कहा, आपको इमॉर्टल लॉर्ड कहने का कारण टॉप सीक्रेट है। अगर मैंने अभी आपको बता दिया तो मुझे गॉड पनिशमेंट मिल सकता है। फिलहाल मैं इसे सीक्रेट रखना ही ठीक समझता हूँ। सही टाइम आने पर आपको खुद ही पता चल जाएगा। लिवाई ने शॉक होकर कहा, क्या आप मुझे यूज करके धोखा दे रहे हैं? ट्री ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको इस आइसलैंड के बारे में सच बता सकता हूँ। लिवाई ने कहा, आप झूठ तो नहीं कहेंगे, है ना? मादा ट्री ने कहा, यहाँ इस आइसलैंड पर यह सब एक ऐसा थॉट से शुरू हुआ जो मुझे 1000 ऑफ ईयर्स पहले आए थे, जब मैं 1000 ऑफ ईयर्स पहले एडल्ट हुआ और ह्यूमन टेरिटरी में एडवेंचर शुरू किया, जहाँ मुझे कई न्यू एक्सपीरियंस मिला। मैंने पाया कि भले ही लोग कड़ी मेहनत करे, फिर भी ज्यादातर लोग सक्सेस नहीं हो पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं। फिर वो दुख में डूबे रहेंगे और अपने फैमिली और होप को खो देंगे। इसके कारण उनका लाइफ पहले से ही भी बदतर हो जाएगा। इसी से इंस्पायर होकर मैंने इन लोगों के लिए ये आइसलैंड बनाया, जहां वो पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में जीते। हर कोई अपने मन मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटी मौजूद होता है। ये एक हेवन है जिसे मैंने उनके लिए डिजाइन किया है। लिवाई ने कहा, मैं समझ गया। इसमें कोई वंडर नहीं है कि हर कोई मुस्कुरा रहा है। आपने उनके पुराने मेमोरी को मिटा दिया होगा और अपने स्पिरिचुअल पावर ब्लॉसम फ्लावर की पंखुड़ियों की मदद से उन लोगों तक पहुंचाया गया होगा। मादा ट्री ने कहा, हाँ, आपने सही कहा। लिवाई ने कहा, क्या आप यह चाहते हैं कि वो पास्ट को भूलकर इल्यूजन में जीते रहे? लेकिन आपका गोल ये नहीं है, इससे भी बड़ा है ना? ट्री ने कहा, हाँ, यहाँ लोगों को अगर ये फैंटेसी इल्यूजन को पीछे छोड़ने का हिम्मत होगा तो मेरा मानना है कि उन्होंने पहले फेस किया चैलेंज और पेन का सामना करने की भी हिम्मत होगा। उस समय वो यहाँ के अपने संदर लाइफ स्पेन पर ध्यान नहीं देंगे, जो रियलिटी में उनकी है ही नहीं। लिवाई ने कहा, मेरा डिसिपल एमिंग इस ब्यूटीफुल लाइफ स्पेन को खोने नहीं चाहती और अपना पास्ट का सामना करने से भी डरता है ना? लेकिन क्या वो सचमुच इस आइसलैंड पर सच्ची हैप्पीनेस पा सकती है? ट्री ने कहा, उसने मुझसे अपने मेमोरी को मिटाने से मना किया था, लेकिन फिर भी उसमें इतने लंबे टाइम के बाद भी इस आइसलैंड को छोड़ने की हिम्मत नहीं है। अब जब आप यहाँ आ गए हो तो मुझे यकीन है कि आपकी मदद से वो आखिरकार अपने पास्ट लाइफ को फिर से अपना लेगी। लिवाई ने कहा, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो फिर से पास्ट लाइफ पर लौट जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपसे एक मदद चाहिए। ट्री ने कहा, ठीक है, कहिए। फिर उनके बीच जो प्लान हुआ वो हमें बताया नहीं गया। ट्री ने कहा, इमॉर्टल लॉर्ड, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी प्लान से न सिर्फ आपकी बल्कि पूरे तुस्तुमी आइसलैंड को भी लाभ होगा। मैं आपको हर तरफ से हेल्प करूंगा। फिर से दूसरे एरिया पर लिवाई और लुओ पर शिफ्ट होता है। लुओ ने कहा, मास्टर, उन्होंने मेरा किडनैप तो किया लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, फिर छोड़ दिया। उसके अलावा वो आपसे बहुत रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। आखिर आपने क्या किया? लिवाई ने कहा, तुस्तुमी आइसलैंड पर सबसे हाईएस्ट प्लेस कौन सा है? लुओ ने कहा, प्लेजर पेविलियन की छत, उससे पूरे आइसलैंड को दिखा जा सकता है। लिवाई ने कहा, ठीक है, फिर हमें वहाँ जाकर एक शानदार शो देखने को मिलेगा। उसे देखने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हुआ है।